तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आपके वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 21-22 स्टार्ट हो चुकी है आपकी 20 तारीख से। ओके, आपकी स्टार्ट होगी 20 तारीख से। ओके, तो कक्षा 12वीं का वैसे हिंदी का जो एग्जाम पेपर है, ओरिजिनल एग्जाम पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, उसका आंसर मैं साथ में दे दूंगा। ये आपको 20 तारीख का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल पेपर है ये, और उसके साथ में आंसर है यही है का आपको मिल जाएगा। ये पूर्णांक इसका 80 करेगा और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको आंसर और आपका जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर, वो आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहला है कि ऊषा का जादू टूटने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ, सूर्य है। दूसरा है चौके के गीले होने का भावार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नए जीवन का उदय। इसमें कहा जाएगा नए जीवन का उदय। तीसरा है सिल्वर वेल्डिंग, कहानी का मूल संवेदना है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पीढ़ी अंतराल, पीढ़ी का अंतराल आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चौथा, पांचवा, छठवा और देख लेते हैं हम। तो चलिए अगला देख लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, कितनी हैं? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आगे ये आपका क्या है कि विभावानुभाव भाव्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है किसके? भरत मुनि की। तो यहाँ पे का आंसर आचार्य भरत मुनि जी की। ठीक है, आगे कि बात का धनी होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपका कि जुबान का पक्का। इसका आंसर हो जाएगा आपका जुबान का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान के पहले एक है शिरीष का फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बगलों के पंख के रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर जोशी। ठीक है, आगे तीसरा कि कूटीकरण को भी कहते हैं क्या? एनकोडिंग। ठीक है, आगे आनंदा की पाठशाला से लगती है, कितने बजे से? 11 बजे से लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राम मेहनत करता है, यह वाक्य क्या है? साधारण वाक्य। आगे है गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता क्या? आपका चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है, आगे है आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो इसका क्या आंसर है आपका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ में आपकी जब भी बैठें क्वेश्चन पे ये क्या बोलते हैं अपना वीडियो देखने स्टार्ट करें, तो आपको पेन और कॉपी जरूर लेना है। ओके, उसके साथ ही बैठना है आपको, ताकि आपको आंसर्स सीधा सीधा साथ में लिखते रहें। और आपकी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं सही जोड़े की ओर चलते हैं। तो आपको मैं सीधा सीधा मिला देता हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु, इससे क्या? घा आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे है कि आत्म परिचय, तो दूसरे क्या रहेगा? आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। कहाँ मिल जाएंगे आपको? ये मिल गया आपको, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे अतीत के पाँव, तो ये क्या? यात्रा वृत्तांत। तीसरे का मिल जाएगा आपको यात्रा वृत्तांत। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें लास्ट में। ओके, आगे के माधुर्य ओजवा प्रसाद, तो चौथे का क्या जाए आपका आंसर? शब्द गुण है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? शब्द गुण। आगे हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। ओके, तो इसका क्या मिल जाएगा आपका? ये खा। ठीक है, और समाचार लेखन के क्या आते हैं? 6 प्रकार होते हैं, तो ये आपका मिल गया का। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इनका भी देख लेते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर, इसमें क्या है आपको खुद देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आप ऐसा कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा सा, मैं इसको और जूम कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर ढूंढ लेना। मैं जिसमें से जितने भी मुझे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि दोहे का उल्टा करने पर कौन सा छंद बनता है? तो क्या बनता है? सोरठा। ठीक है, ये आपका छठवा कंप्लीट करा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? ये आपको देखना है कि कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छूछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका था? ये चौथा था शायद किसका? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ठीक है, आप एक बार और क्लियर कर लें इनको। आगे है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा स्कूल कहाँ पास की, ये भी आपको देखना है। कविता का पहला उपकरण क्या है, ये भी आप देख लेना। आगे देख लेना राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ये आप सारे देख लेना, 2 मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है आगे? सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सत्य असत्य क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले किया जाता है, ये भी सही बात है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग किया होता है, ये भी सही है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, बिल्कुल ये सही बात है। आगे पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने खुद को देश का न्यौछावर किया, नहीं देश पर न्यौछावर किया, ये आपका गलत होगा। कौन सा वाला आपका गलत है? 5वां। ओके, आगे है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पाठ के लेखक बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल सही बात है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद की दो वृत्तियां या छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्या छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यक्तिवाद की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य सौंदर्यानुभूति, ठीक है, नारी के प्रति नवीन भावना, या फिर नवीन कर सकती है, इन्होंने नवीन थोड़ा गलत किया, जीवन प्रदर्शन, वंदना एवं करुणा का आधिक्य मतलब अधिकता। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पहले वाले जो पहला क्वेश्चन है उसका और अथवा का दोनों का बता लिखना है तो ये भी इसका आंसर है। प्रगतिवाद काव्य की विशेषता, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ना समझ में आए आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या था, इसकी विशेषताएं क्लियर कर दो थोड़ा सा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झाँक रहे थे, या फिर रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, जो ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया, चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झाँकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये तो क्लियर समझ में ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे कि नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर। जैसे मैंने आपको बताया, हर पेपर के जो मैं बताता हूँ आपको अंतर, हमेशा अंतर आते ही हैं। ठीक है, ये 2 या 4 आएंगे। ठीक है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर, इन दोनों को आप रट लेना फाइनल के लिए, अगर फाइनल पेपर होते हैं तो। ठीक है, ये प्री बोर्ड है, इसमें तो आएगा, ये क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। ठीक है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर और कहानी और उपन्यास में दो अंतर, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सबसे पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बता देता हूँ, नाटक यहाँ पे लिखना है, एक अंकीय पे। नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है, एक अंकीय में एक अंक होता है। नाटक में एक से अधिक कथाएं हो सकती हैं, होती हैं, और एक अंकीय में एक ही कथा होती है। 2 हो गए आपके, 2 ही लिखना है आपको, या फिर तीसरा लिख लेना आपकी क्या बोले, कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक, किसकी? नाटक की, कथानक या नाटक की। और कथानक या फिर इसकी एकांकी की विकास प्रक्रिया आरंभ से ही क्या होती है? तेज होती है, लिप्र होती है। जो भी लिख सकते हैं आप, लिख दें। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। 2 ही लिखना आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, ये बोल सकते हैं आप, या फिर भक्तिन अपना वास्तविक नाम अपना लोगों से क्यों छुपाती है? परचेजिंग पाव से क्या अभिप्राय है? चलिए दोनों का आंसर देख लेंगे। दोनों का होगा, नहीं तो एक का तो मिल ही जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, ये लोगों से क्यों छुपाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एकदम क्लीन दिख रहा है, क्लीन क्लियर दिख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। चलिए आप देख लेते हैं आगे। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, ये मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने इसको पिक नहीं किया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो है जी। मोहनजोदड़ो के घरों में कोई दो विशेषता बताइए। ठीक है, या फिर पाठशाला के लेखक क्या सहायता की, ये भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे देख लेते हैं 11वां, कि बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या अर्थ है, या फिर फीचर लेखन क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर बताता हूँ। बिंब क्या है? हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। ठीक है, बिंब का अर्थ होता है, अर्थ है कि कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा क्या है? एक क्रिय अनुभवों मतलब केंद्रित, कल्पना द्वारा केंद्रित अनुभवों को, अनुभव या अनुभवों को आधार पर निर्मित कर, अनुभवों के आधार पर होगा, यहाँ पे को नहीं है, के आधार पर निर्मित होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और थोड़ा समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं क्या है। अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। ठीक है, यह संचार्यों किसे कहते हैं, कि नीचे 4 संचार्यों के नाम लिखना है। चलिए चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? अविद्या शब्द शक्ति का क्या है? शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित या अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा अशब्द शक्ति कहलाती है। ठीक, इतना ही लिख सकते हैं आप, और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि 2 नंबर का है तो आप लग सकते हैं। अभिधा शब्द का पहला व्यापार है शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है। ठीक है, शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो संबंध होता है उसे वाचक वाक्य संबंध कहते हैं। शब्द वाचक होता है और उसका मुख्यार्थ वाच्य। इतना ही लिख सकते हैं, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें पूछा गया उदाहरण। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, पहला क्या हो जाएगा? परिभाषा। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें परिभाषा हो गया। आप देख लेते हैं आगे। और आप ये भी लिख सकते हैं, मत गयंद का उदाहरण। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रहा हो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आप ही की भलाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवई छंद की परिभाषा उदाहरण दीजिए, भ्रांतिवान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। इसमें से आपको क्या है, ये मेरा क्वेश्चन मिला नहीं है इसका आंसर, प्लीज़ आप इसका कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। क्या है? भाव पल्लवन कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका अगर आंसर है तो।
ऐसा करिएगा, इसका भी आप देख लीजिए बुक में, ओके, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन पेपर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है कि आपको कहीं भी जाके मिल जाएगा, बहुत बड़ी मुश्किल से मिला इसका आंसर, इसलिए ओके। चलिए आप देख लेते हैं 15 का। मुहावरे का अर्थ लिखना, अपना उल्लू सीधा करना और खक छानना, इन दोनों का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाक छानना एक प्रचलित की हिंदी है। इसका अर्थ क्या है कि व्यर्थ मारे मारे फिरना। प्रयोग क्या करेंगे, हमने सोचा पुस्तकालयों की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए, कन्हैयालाल कपूर ने कहा है। अब क्या आ गया खाक छानने के बाद, अपना उल्लू सीधा करना। आगे अपना उल्लू सीधे करने का मुहावरे कहते हैं, अपना हित साधना अपना काम निकालना, ये हो सकता है अपना काम निकालना। ओके, वाक्य प्रयोग है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। इनका क्या करना है, अथवा वाले का, कि नॉर्मल चीज़ है, वाक्यों का शुद्ध करना होता है। इसका क्या आंसर, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर भी बता दूंगा, पहले का भी आपको बता देता हूँ। नॉर्मल चीज़ एकदम आप भी कर सकते हैं कि तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, क्या सही बात नहीं है, शुद्ध तरह जाएगा। तो क्या है, तनु को शुद्ध क्या हो जाएगा, तनु को तनु को पहले आ जाएगा का शुद्ध दूध पिलाओ, गाय का, तो तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, गाय का पहले, उसके बाद शुद्ध आ जाएगा, उसके बाद दूध पिलाओ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है, घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है, इसका क्या आ सकता है, आपको सोचें पर। इसका जाए, घर में केवल नाम मात्र की क्या चाय बची है, ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, रघुवीर साय अथवा कुंवर नारायण की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, कि रचना लिखना है अपने को, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन, कुंवर नारायण का रचनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना था आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। कुंवर नारायण का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे इनका साहित्य मस्तान, ये भी आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और दूसरी रघुवीर सहाय की भी देख लेते हैं, रघुवीर सहाय की रचनाएं, वापक्ष वापक्ष भी आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबसे पहले, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा और है, भाषा शैली भी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और फणिकरनाथ रेणु के ऊपर क्या क्या लिखा, प्रमुख रचनाएं हैं उनकी क्या होगी, ठीक है, ये लिख लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं, इसकी भाषा शैली की बात कर लेते हैं, साहित्य में विशेषताएं भी देख सकते हो, और भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसका पूरा लिखेंगे आप तो आपको आराम से उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी यही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध प्रमुख रचना आपको देखना, और उपन्यास भी देखना, ग्रंथ देखना, संपादन, साहित्य विशेषताएं भी देखना है आपको, ठीक है। और इनकी आपको भाषा शैली भी लिखना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपको क्या एक अनुच्छेद लिखना है, मेरे सपनों का भारत, ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। थोड़ा सा इनके बारे में लिख देना है, महात्मा गांधी जी के बारे में, और बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 शब्दों में लिखना है, और आराम से लिख सकते हैं, आप बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। आगे जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संबंध लिखिए। अब आराम से लिखते हैं, जो डॉक्टर रहेगा उसके बाद एक नॉर्मल क्या रहेगा, नागरिक रहेगा, ठीक है। एक ऊपर नागरिक और डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर क्या कहता है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो पूछा, ऐसा कर सकते हैं, क्या तो डॉक्टर क्वेश्चन पूछें, डॉक्टर से क्वेश्चन पूछो, या और नागरिक जवाब दे, या फिर नागरिक से पूछो तो डॉक्टर जवाब देगा, ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर सकते हैं आप 50 वर्डों में, 50 से 60 वर्डों में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये अपठित गद्यांश है, आपको उनको पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए 3, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका पद्यांश है, इनका भी सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन है, ठीक है, पढ़ना है, इसका आंसर्स देना है। चलिए आगे देख ले, 20 वाला भी यही है, ठीक है। और अपठित गद्यांश है ये, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, व्याख्या क्या करना है, प्रसंग सहित व्याख्या करना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसका देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर क्या रहा, ये रहा। तब क्या लिखेंगे, सेवा में जिलाधीश महोदय, इंदौर मध्य प्रदेश, जहाँ भी आपका है, रीवा है, सीधी है, सतना है, वैसा क्या लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु, तो ये लिख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे सही बात है स्क्रीनशॉट ले लें आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्व विद्यार्थी, या फिर आपका स्पेशल नाम डाल सकते हैं, सर्ववर्ती कर सकते हैं, जहाँ भी आपका स्कूल है वो उसका नाम लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से पूरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय लेखक, स्वच्छता अभियान, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, कोविड-19, पुस्तकालय आवश्यकता और महत्व।
तो कोविड-19 का मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। दूसरी बात करते हैं स्वच्छता अभियान के बारे में, आपको बता देता हूँ चलिए। तो इसका आंसर है स्वच्छता अभियान का, यहाँ से स्टार्ट करना आप, ठीक है, निबंध जैसा है। आप पहला कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रस्तावना, ओके, ठीक है। प्रस्तावना में यहाँ तक लिख सकते हैं स्वच्छ अभियान में शेयर करी जा सकती है, या फिर यहीं छोड़ सकते हैं आप, रहेगा। उसके बाद आप आगे कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल ऐसा लिखेंगे, प्रस्तावना की जरूरत नहीं, ये नहीं लिखेंगे नॉर्मल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में आप लिख देना थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो वीडियो का अंत में यही करता हूँ, कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चनों और आंसरों के साथ, ओके। और सबसे पहले इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी प्री बोर्ड के पेपरों की, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।